दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। वह खूब पानी पीता है, किस क्रिया का वाक्य है? वह खूब पानी पीता है किस क्रिया का वाक्य है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है परिमाणवाचक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो समुच्चय बोधक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो अव्यय शब्द जो है विकृत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहन तो कल आने वाला था, तो वाक्य कैसा है? तो जो है किस प्रकार का वाक्य है? दिए गए ऑप्शन में से तो जो है किस प्रकार का है? तो निपात जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जो है निपात है। ही तक जो ये शब्द होते हैं निपात शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह गाय बहुत काली है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का वाक्य है? वह गाय बहुत काली है, या किस प्रकार का वाक्य है? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है विधेय विशेषण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 7 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? 7 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शायद वर्षा बंद हो जाए या किस प्रकार का वाक्य है? शायद वर्षा बंद हो जाए या किस प्रकार का वाक्य है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है संभाव्य भविष्यकाल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आसन्न भूतकाल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जो है इसके भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो 1903 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सरस्वती का प्रकाशन जो है 1903 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है?
त्यारा का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है शमशेर बहादुर सिंह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? प्रथम साहित्यकार कौन है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी में प्रथम साहित्यकार में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध जो होते हैं होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम चिन्ह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? दिए गए ऑप्शन में से ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ज्ञानदीप जो है शेख नबी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनोगत भाव को व्यक्त करने की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? 17 का जवाब करना है। तो अनुभाव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी के प्रथम कवि किसे माना गया है? दिए गए ऑप्शन में से हिंदी के प्रथम कवि किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सर हया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित में से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पुर्तगाली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे टॉप 25 डेली क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? 21 का जवाब करना है। तो कोलकाता जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1826 ईस्वी में जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अक्षर किस प्रकार का शब्द है? अक्षर जो है किस प्रकार का शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से अक्षर किस प्रकार का शब्द है? तो अर्ध तत्सम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी जो है होश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहा जाता है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है विभाषा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में तो राजीव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राजीव जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है।
दोस्तों आज टॉप 25 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।